नमस्कार, वेलकम बैक टू जेएस लर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी क्लास बहुत दिन से नहीं हो पा रही थी। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था दोस्तों कि हमारी तबीयत क्या ठीक नहीं थी। हमें क्या पता है आपको कि बिहार में कितनी गर्मी हो रही थी, तो हमें क्या लू मार दिया था। इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हमें क्या है, गर्मी हमारे ऊपर क्या हमारे इम्यूनिटी को हरा दिया और हमको लू मार दिया था दोस्तों। और उस कारण से क्या हम लोग बहुत दिन से, लगभग 10 दिन हो गया, 10 से 12 दिन हो गया, हमारी कोई भी वीडियो आपको नहीं मिला होगा। बहुत बहुत सॉरी हमारी तरफ से। लेकिन क्या है, ऐसा परिस्थिति था ही कि हम वीडियो नहीं बना सकते थे। मतलब हम लोग ठीक हुए भी तो मतलब इतना ज़्यादा बॉडी में कमजोरी था कि कुछ करने का मन नहीं करता, एकदम बिल्कुल सुस्त पड़ गया था बॉडी। तो हम लोग कुछ काम नहीं कर पा रहे थे, मतलब चाह कर भी नहीं बना पा रहे थे, कुछ करने का इच्छा ही नहीं कर रहा था। तो बहुत दिन से दोस्तों हमारी वीडियो आपको नहीं मिल पा रही थी। आशा है कि अब आज से हमारी वीडियो क्या है आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, बहुत समय के बाद आज क्या है हमारी क्लास आपको मिल रही है। तो हम कुछ आज सोचे, कुछ हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। आज क्या है दोस्तों, आज हम हिस्ट्री से स्टार्ट कर। हमने पीछे क्या है वर्ल्ड मैप का वीडियो बनाया है। वर्ल्ड मैप में जितना भी है पूरा देश का चर्चा हम लोग कर चुके हैं। जो भी आप अगर वर्ल्ड मैप का एक वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर जाके आप देखिएगा दोस्तों। वर्ल्ड मैप ज्योग्राफी का ही पार्ट होता है, जो कि क्या है, ये सवाल भी क्या है बहुत आता है दोस्तों। बहुत ज़्यादा सवाल जो वर्ल्ड मैप से बनते हैं। कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, वर्ल्ड मैप से भी सवाल ज़रूर बनता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का दोस्तों। इसलिए देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, लेकिन आज जो हम फोकस करें टीचर का एग्ज़ाम देखे होंगे, जिससे क्या है टीचर का एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है, लास्ट अगस्त में। अब कल एक बहुत बैड न्यूज आया, हम बिहारी के लिए आया, खास करके बिहारी जो स्टूडेंट थे उनके लिए। हमारे जो नीतीश जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री क्या किए, अदर स्टेट वाले को भी क्या किए, अलाउ कर दिए हैं। तो ऑब्वियसली अगर अदर स्टेट वाले अलाउ होते हैं तो कट ऑफ जो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है दोस्तों, और कंपटीशन क्या होता है, हार्ड हो जाता है। क्यों? देखिए, पहले क्या था, सिर्फ बिहार वाले लोग ही अप्लाई कर सकते थे। तो जो भी कंपटीशन था बिहार वाले लोग के था। तो बिहार में जितने भी टीचर के स्टेट पास थे बीएड वाले, वो अप्लाई कर सकते थे। अब क्या ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई करेंगे। जो भी नेबर का जो स्टेट है, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सब क्या जरूर अप्लाई करेंगे। और क्या कट ऑफ तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। कट ऑफ क्या होता है, देखिए अदर स्टेट वाले क्या होते हैं, जनरल के कैटेगरी में आते हैं। तो जनरल का कट ऑफ जैसे ही हाई होता है तो अदर कैटेगरी का भी कट ऑफ ऑटोमेटिक हाई होता है। क्यों? देखिए मान लीजिए जनरल में 90,000 सीट है, ठीक। मान लीजिए 1,70,000 का बहाली है, मान लीजिए 90,000 सीट जनरल में। तो जो जनरल में पहले था दोस्तों, बिहार का ही जनरल का लड़का उसमें जाता है 90,000। अब क्या अदर स्टेट का आएगा तो कट ऑफ जनरल का जो पहले बनना था अब हाई बनेगा। और क्या होता है, जैसे जनरल का कट ऑफ जो भी होता है दोस्तों, मान लीजिए अदर स्टेट पहले नहीं था तो जनरल का कट ऑफ मान लीजिए था 50 नंबर सपोज। तो जो भी 50 नंबर से ज़्यादा आएगा अदर कैटेगरी वाले को, वो भी जनरल में चला जाता है। लेकिन अब क्या है कि मान लीजिए एक लड़का आया था 60 नंबर, जनरल में काउंट होता, तो अदर SC ST OBC वाले का और लड़का इसमें आते। अब क्या है कि कट ऑफ उधर ही जनरल का अगर बढ़ गया 90 नंबर, तो जनरल का लड़का तो फाइट है ही, अदर कैटेगरी वाला जो लड़का जनरल में जाने वाला था वो भी अपने कैटेगरी में रह जाएगा। तो ये जो लड़का आने वाला था वो भी बाहर ही रह जाएगा। इससे क्या हर कैटेगरी वाइज को, हर मतलब जनरल SC ST OBC सारा को क्या है थोड़ा नुकसान है। और कट ऑफ क्या है थोड़ा मतलब हाई जाएगा। और आपको पढ़ने की क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मन से। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इसमें निगेटिव मार्किंग है। तो आपको क्या है पढ़ना है, बहुत प्रिसाइजली पढ़ना, मतलब सही चीज़ पढ़ना। और क्या है 2 महीना का ही टाइम है। 2 महीना में क्या है आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना आप लोग तो जानते होंगे दोस्तों। मैथ आप लोग तो बेसिक आप लोग का ठीक होगा। ऐसा नहीं कि जो टीचर बनने जा रहे हो बेसिक उनको बिल्कुल भी नहीं होगा। मैथ भी कुछ जानते होंगे, रीजनिंग भी जानते होंगे। बीच बीच में अगर होगा तो हम भी कुछ रीजनिंग का कुछ मैथ का क्या है, अगर हो सकेगा तो लेंगे, रीजनिंग का भी लेंगे, मैथ का भी होगा तो लेंगे। लेकिन जीएस को हम क्या है सबसे ज़्यादा जो मेन सब्जेक्ट है तो जीएस का पार्ट है। क्योंकि मैथ रीजनिंग लगभग से बन जाता है। जिसको भी थोड़ा आता है क्या मैथ रीजनिंग को बना लेगा। फंसेगा कहाँ, फंसेगा जीएस में। तो मेन जो फोकस करना है दोस्तों जीएस में। जीएस में मेन फोकस करना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी
और क्या हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री पे। क्या मॉडर्न हिस्ट्री और क्या नेशनल राष्ट्रीय आंदोलन का जो साफ साफ लिखा है राष्ट्रीय आंदोलन, तो वो क्या सबसे मेजर पार्ट है हिस्ट्री का, वहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछेगा। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और पर्यावरण लिखा हुआ है, पर्यावरण ये सब क्या है, और एक साइंस का पार्ट मतलब समान विज्ञान, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये भी क्या है, यहाँ से भी सवाल आएगा। तो ये सब जो पोर्शन है दोस्तों इसको ज़्यादा फोकस करना है। मतलब ये सवाल, ये सब पढ़ने से क्या आदमी भूल जाता है, उसको प्रैक्टिस में रहना बहुत जरूरी है, यही आदमी फंस जाता है बनाने। मैथ रीजनिंग क्या कॉन्सेप्ट का चीज़ है, वो क्या कॉन्सेप्ट एक बार डेवलप है आपको तो कैसे भी क्वेश्चन देगा तो आप बना लीजिएगा। मेन फंस जाता है जीएस में। तो हम लोग कभी कभी साइंस का तो लेंगे, जीएस में साइंस का भी लेंगे क्लास और ये सोशल साइंस का भी लेंगे, और कभी कभी रीजनिंग और मैथ बोलिएगा तो वो भी बीच बीच में लेंगे दोस्तों। तो आज हम जो टीचर्स पे आधारित, मतलब ऐसे जीएस तो एक ऐसा पोर्शन है जो हर एग्जाम में क्या होता है यूज होता है। कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम, कोई भी वनडे एग्जाम हो जिसमें जीएस जो आज हम बताएंगे वो हर एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेनली हम लोग बोल रहे हैं कि टीचर के लिए, लेकिन सारे एग्जाम के लिए जो सारे बच्चे आप लोग देख सकते हैं। लिखे तो आज हमने वर्ल्ड मैप समाप्त किया। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, और हिस्ट्री में जो सबसे मेजर पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। सबसे जो मेजर पार्ट है दोस्तों, सबसे मेजर जो पार्ट है क्या है, हम लोग वहाँ से स्टार्ट करें। तो हिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, बीपीएससी का इतिहास रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री से, राष्ट्रीय आंदोलन जो है मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा सवाल हमारे जो, मैंने भी 2-3 बार क्या प्री क्वालिफाई किया, 2 बार मेंस दिया, फाइनली नहीं हो पाया था, लेकिन क्या मेरा जो एक्सपीरियंस है हम उसी पॉइंट को डील करेंगे दोस्तों जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए थोड़ा स्टोरी में जाएंगे, लेकिन मेनली जो फोकस रहेगा वन लाइनर, मतलब वैसा सवाल जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब क्या पूछेगा उसको ज़्यादा फोकस करें, या तो उसको लिख देंगे या तो बोल भी देंगे, तो आप जरूर नोट कर लीजिएगा। क्योंकि इतिहास इतना बड़ा है दोस्तों कि आपको भी पता होगा कि 2 महीना में नहीं खत्म, इतिहास नहीं खत्म किया जा सकता। फुल सिलेबस की क्या बात है, कोई भी अगर बोल रहा है कि 2 महीना में सिलेबस ही खत्म कर देंगे तो बेवकूफ़ी वाली बात है। पता नहीं, हमसे तो संभव नहीं है 2 महीना में सिलेबस खत्म नहीं कर सकता। हाँ, ओवरव्यू एक आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करिएगा और हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, इस तरह से हम लोग 90% तक पहुंच जाएंगे। अगर जीएस की बात करेंगे 2 महीने में जीएस खत्म किया जाता है, मैथ, रीजनिंग, जीएस ये सब खत्म करना थोड़ा टफ की बात है। तो मैथ रीजनिंग थोड़ा पढ़िएगा खुद से। जीएस की बात है, जीएस को भी थोड़ा पढ़ना है, लेकिन हम लोग 2 महीना में लगभग 80% तो आपको जरूर खत्म कर देंगे। तो हम लोग जो बात करेंगे वह मतलब टू दी पॉइंट बात करेंगे जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ा मजा कभी आएगा, थोड़ा सा कभी बोर होगा, लेकिन क्या है पढ़ते रहना। आपको जो हम डेली आधा घंटा 45 मिनट का जो वीडियो देंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऐसा पॉइंट बताएंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले हैं दोस्तों। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्या है हिस्ट्री से, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं। देखिए आपको पता होगा कि क्या टीचर का एग्जाम क्या दो पेपर में हो रहा है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 क्या है क्वालिफाइंग है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश है। तो मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सनल व्यू उसमें क्या आपको पेपर 1 में ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो उसमें निगेटिव भी नहीं तो आप लोग जरूर क्वालिफाई कर जाइएगा। इतना भी थोड़ी है मतलब बकलोल है कि नहीं कर पाइएगा, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग बेशक क्वालिफाई कर जाइएगा, खुद के ऊपर भरोसा रखिए, आप उसमें क्वालिफाई बिल्कुल कर जाएगा दोस्तों। उसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं, निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। और हिंदी अपना सब्जेक्ट है, इंग्लिश क्या है तुक्का भी अगर मारेंगे तो लग जाएगा कुछ ना कुछ। तो उसमें थोड़ा बहुत पढ़ना है एग्जाम के टाइम में। हम मेरे ख्याल से एग्जाम में 10-15 दिन बचे तो उस पेपर को आप थोड़ा देख लीजिएगा, लेकिन अभी फुल कंसंट्रेशन पेपर 2 पे देना, क्योंकि वही आपका मेरिट बनाएगा। तो पेपर 2 में क्या है फुल कंसंट्रेशन है। और आपको पता है 2 घंटा में 120 सवाल रहेगा, पता है 2 घंटा में क्या है 2 घंटा में 120 सवाल रहेगा। तो 120 सवाल क्या है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसी पार्ट पे आपको ध्यान देना है दोस्तों। तो हम सबसे पहले आज बात करेंगे हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन हम देखिए सप्ताह में 6 क्लास लेंगे, 6 या 7 क्लास में होगा। तो एक दिन सोच रहे हैं मतलब 3 दिन सोशल साइंस और 3 दिन साइंस को फोकस करेंगे, दोनों को लेकर चलेंगे। नहीं एक को लेकर चलते दूसरी में अटके रह जाते हैं, हम लोग दोनों को लेकर चलेंगे ताकि क्या दोनों से सिलेबस पूरा कवर होते रहे। हम लोग थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, मतलब फास्ट मतलब क्या टू द पॉइंट पढ़ेंगे। टू द पॉइंट पढ़ेंगे ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएगा। और हमारा सिलेबस जरूर 2 एग्जाम आते आते हम लोग 80% से ज़्यादा सिलेबस कवर कर देंगे, मैथ रीजनिंग छोड़ कर। जीएस का तो लगभग क्या है खत्म ही कर देंगे। तो जीएस क्या है जरूर आप टाइम निकाल के देखिए, आप अभी कहीं न कहीं पढ़ ही रहे होंगे।
तो आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं पढ़िए, बिल्कुल सब अच्छे टीचर हैं, बिल्कुल बताते हैं। लेकिन क्या है, इस वीडियो को भी जरूर टाइम निकाल कर जरूर देखिएगा दोस्तों, ये भी क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री से। आपको पता है हिस्ट्री क्या है, 3 भाग में बांटा गया है दोस्तों। हिस्ट्री 3 भाग में पढ़ना है। एक क्या है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो आधुनिक जो इतिहास है दोस्तों, आधुनिक इतिहास में जो मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया है, वो क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारत से ज़्यादा सवाल आते हैं बीपीएससी के एग्जाम में। तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, मेन जो पॉइंट है उसी को हम सबसे पहले पकड़ेंगे और क्या उसी से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मॉडर्न इंडिया से। आपको पता है पहले भारत में क्या था, पहले भारत में राजा रजवाड़े का शासन था। मतलब यहाँ क्या था दोस्तों, भारत हमारा जो देश है, ये देखिए जैसे क्या है, ये है हमारा क्या है, ये है इंडिया। ये क्या दोस्तों, ये है इंडिया। इंडिया क्या है, अभी क्या है, लोकतंत्र है। अभी पूरा इंडिया क्या है, एक है। पूरा इंडिया क्या है, एक है, वन भारत एक। लेकिन पहले क्या था दोस्तों, यहाँ राजा रजवाड़े का शासन था। राजा रजवाड़े का शासन मतलब यहाँ बहुत सारे राजा रहा करते थे। देखिए जैसे गुजरात का राजा अलग थे, कश्मीर का राजा अलग थे, इधर बिहार में अलग किसी का शासन था, नॉर्थ इंडिया थी, ईस्ट इंडिया में अलग शासन था, साउथ इंडिया, मतलब इसमें कम से कम हजारों राजा थे, हजारों पार्ट में हमारा इंडिया क्या था, बटा हुआ था। तो यहाँ से जो हमारा भारत से था, भारत से भी संपर्क पूरी दुनिया से था। भारत का ट्रेड भी पूरी दुनिया से हुआ करता था। तो क्या है, भारत का भी संपर्क दुनिया से। तो यहाँ जो भारत में था दोस्तों, भारत में क्या है, यूरोप का भी लोग आते थे। यूरोप से भी क्या यहाँ व्यापारी आते थे, यूरोप के व्यापारी आते थे। यूरोप में क्या था दोस्तों, यूरोप में ज़्यादा गर्म फूड खाया जाता था। क्या, गर्म फूड खाया जाता था। वहाँ पर मांस ज़्यादा लोग खाते थे। तो वहाँ का जो मांस खाते थे दोस्तों, तो वहाँ जो मसाला देते थे मांस में, भारत का जो मसाला था पूरा विश्व के मसाला में सबसे ज़्यादा क्या था, टेस्टी था। मसालों के लिए पता है आपको क्या, साउथ केरल तरफ क्या मसालों का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। तो पूरा भारत क्या था, पूरा भारत मसालों के लिए पूरा क्या था, फेमस था। तो भारत से मसाला यूरोपियंस जो थे, यूरोप के लोग को क्या कहा जाता है, यूरोपियंस। वर्ल्ड में देखिए, अब आपको क्या बहुत मजा आएगा। यूरोप आपको हम बहुत सारे देश पढ़ा दिए। यूरोप में कौन कौन से देश आते हैं, बहुत सारे देश पढ़ा है, यहाँ पर मजा आएगा। वो जितने भी देश है सबको क्या कहा जाता है, यूरोपियंस। यूरोप वालों को क्या बोला जाता है, यूरोपियंस। तो यूरोपियंस भी यहाँ क्या मसाला खरीदने आते थे। तो मसाला खरीदने आते थे दोस्तों। तो आपको वर्ल्ड मैप पे पता होगा, इधर क्या, इधर अरब सागर है, इधर है ना अरब सागर, इधर क्या है, इधर सब देश यहाँ अरब के ये खाड़ी देश, यहाँ सब सऊदी अरब, यमन, ओमान, ये सब। यहाँ पहले क्या था दोस्तों, यहाँ इस रास्ते से कुल आते थे मसाला खरीदने के लिए। कहाँ, भारत पहले आने के, देखिए पहले क्या हवाई जहाज तो नहीं था, आपको पता है, मेरे ख्याल से लगता नहीं था। तो पहले 2 ही रास्ता था सफ़र करने के लिए, एक था जल मार्ग, एक थल मार्ग। थल मार्ग मतलब समझ रहे होंगे, ये जो रास्ता है उसको थल मार्ग कहता है। जल मार्ग मतलब पानी के थ्रू रास्ता। तो भारत आने का, यूरोप से भारत आने का 2 रास्ते थे। एक रास्ते क्या थे दोस्तों, देखिए पहला जो थल मार्ग जो था, थल मार्ग वो था पहले तुर्की पता है थोड़ा क्या है, तुर्की का जो थ्रेस पार्ट है यूरोप में। तो तुर्की जो देश है, यूरोप, एशिया को यूरोप से अलग करता कौन, तुर्की। मैंने आपको वर्ल्ड मैप पे सब बता दिया। तो वहाँ जो थल मार्ग से जो आते थे, तुर्की, इराक, ईरान को ही फारस कहा जाता है। मतलब पहले तुर्की आया, फिर इराक, ईरान, फिर अफगानिस्तान पहुंच गए। अफगानिस्तान तक क्या था, भारत वहाँ तक पहले फैला हुआ था। फिर अगर इधर अंदर आना चाहते थे तो यहाँ से क्या, खैबर क्या दर्रा है, खैबर खुर्रम बोलन गोमल, ये दर्रा होते हुए, मतलब पहले तुर्की, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, खैबर खुर्रम बोलन दर्रा होते हुए, गोमल दर्रा होते क्या है, भारत आ जाते थे। अंदर दिल्ली तक आ जाते थे। तो इस एरिया में क्या हुआ दोस्तों, इस एरिया में मुस्लिम शासक हुआ करते थे। क्या, मुस्लिम शासक। यूरोपियंस पहले आराम से इधर से आते थे, इंडिया में आ जाते थे। इस एरिया में मुस्लिम का शासक हुआ करता था। वहाँ कुछ लोग क्या किया, इस एरिया को क्लोज कर दिया। बोला हम इस ऐसे देके आपको जाने नहीं देंगे। अगर इस तरह से आप जाइएगा तो क्या आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्या टैक्स, पैसा देना पड़ेगा। तो क्या क्या, तो उसको लगा कि जितना हम जाएंगे नहीं उतना क्या, उससे ज़्यादा हमको नुकसान है। तो ये क्या है, यूरोपियन जो है सोचे कि अब इसे देख तो हमको दिक्कत है, मारपीट भी होने लगा, टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, गायब कर देता था अंग्रेज वन को। मतलब तो क्या है,
सोचा हमको क्या भारत जाने का दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा। कौन सोचा? यूरोपियंस वाला। क्या सोचा? दूसरा रास्ता। यहाँ से हमको इधर से मारपीट करता है, दिक्कत करता है, टैक्स लेता है ज़्यादा, जितना मन चाहा, तो दूसरा रास्ता हमको भारत खोजने के लिए जाना पड़ेगा। तो वही जो दूसरा रास्ता जो खोजा भारत जाने के लिए, उसी को कहा जाता है भारत का खोज। क्या कहते हैं? देखिए, भारत का खोज तो ऑलरेडी हो चुका था, मतलब आराम से बिजनेस चलता था, पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते थे, मसाला जो भी बस व्यापार होता था। लेकिन जैसे ही जो क्या है, थल मार्ग को जैसे क्लोज किया, जल मार्ग को, अल्टरनेटिव मार्ग को खोजने के लिए यूरोपियंस क्या किया, एक दूसरा रास्ता चुना कि दूसरा रास्ता हम कैसे खोजेंगे। वही जो जैसे दूसरा रास्ता खोजा गया, उसी को बोलते हैं भारत की खोज। क्या नहीं कहता? भारत का खोज कैसे क्या? वास्को डी गामा। देखिए आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या होता है। तो वहाँ से भारत की खोज, देखिए भारत आने का दूसरा अल्टरनेट रास्ता क्या था? देखिए, एक थल मार्ग था, एक जल मार्ग हुआ करता था, जो कि हम भूमध्य सागर, वर्ल्ड में हम आपको सब दिखा दे। भूमध्य सागर कहाँ? इटली के पास है ना भूमध्य सागर, अफ्रीका से ऊपर, यूरोप से नीचे भूमध्य सागर है, सब आपको मैंने बताया। भूमध्य सागर से काला सागर, लाल सागर, फारस के खाड़े होते हुए क्या अरब सागर में, अरब सागर उतर गए, भारत के पास आ गए। ये क्या था? जल मार्ग से भारत आने का। तो देखिए, जब ये था दोस्तों कि भारत का खोज कैसे किया जाए, भारत का अल्टरनेटिव रास्ता कैसे बना जाए, तो भारत से सबसे पहले पुर्तगाली निकले। यूरोप में ही एक देश है पुर्तगाल, मैंने आपको बताया था। पुर्तगाल का राजधानी कहाँ? लिस्बन। तो पुर्तगाल से ही निकले थे क्या, मैंने आपको बताया। पुर्तगाल से क्या सबसे पहले निकले थे दोस्तों 1487 ईस्वी में। 1487 ईस्वी में निकला बार्थोलोम्यू डियास निकला था भारत की खोज करने के लिए। देखो, उससे पहले भी निकला था कोलंबस, आपको पता है। कोलंबस भी निकला था भारत की खोज करने के लिए, लेकिन वो क्या कर दिया, अमेरिका की खोज। कोलंबस भी निकला था। देखिए, कोलंबस कब निकला था दोस्तों? 1494 ईस्वी में। 1494 ईस्वी में कोलंबस निकला था स्पेन से। कहाँ? स्पेन से निकला था कोलंबस। लेकिन वो क्या किया था? वो भारत की खोज नहीं किया था, वो अमेरिका का खोज किया था। तो ये भी पॉइंट एग्जाम पूछ सकता है कि अमेरिका का खोज किसने किया था? अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया था। जो हम बोलेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, वो आप नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए अगर यहाँ नहीं भी लिख पाए तो आप उसको जरूर नोट कर लीजिएगा। तो कोलंबस का खोज 1494 में निकला था। कौन? कोलंबस। तो अमेरिका खोज किसने किया? कोलंबस। भारत का खोज किसने किया? वास्को डी गामा। लेकिन पहले निकला था कौन खोजने? पहले निकला था बार्थोलोम्यू डियास निकला था। कौन? बार्थोलोम्यू डियास निकला। चलते हैं भारत का रास्ता, भारत की खोज करें। तो कैप ऑफ गुड होप तक आया था दोस्तों। क्या? कैप ऑफ गुड होप, ये पॉइंट याद रखना है। क्या? कैप ऑफ गुड होप तक आया था। कैप ऑफ गुड होप क्या? साउथ अफ्रीका, जब हम आपको पढ़ा रहे थे साउथ अफ्रीका, इसमें क्या सबसे नीचे का जो पॉइंट है केप टाउन में है। साउथ अफ्रीका का जो साउथ अफ्रीका जो पार्ट है, तो अफ्रीका महादेश में जो साउथ अफ्रीका देश है ना, उसी में एक जगह केप टाउन, तो उसी के पास है कॉप ऑफ गुड होप, सबसे साउथ पॉइंट, सबसे दक्षिणी बिंदु कॉप ऑफ गुड होप। तो यहाँ तक आया था कौन? ये अफ्रीका महादेश है। तो यहाँ तक कौन आया था? यहाँ तक आया था बार्थोलोम्यू डियास। भारत को खोजना है, और फिर यूरोप से आया, इधर से चलते चलते जहाज लेकर यहाँ तक आया। भारत तो अफ्रीका से इधर है ना, भारत इधर है, तो यहाँ तक आया। उसको लगा क्या है, दुनिया लगता खत्म हो, खाली पानी पानी उसको दिखा, लगा दुनिया क्या है अब खत्म हो गया। तो क्या उसको लगा कि अब भारत लगता यही है, उसको लगा भारत यही है, दुनिया खत्म है। तो क्या यहीं तक आया, यहाँ से क्या हो रिटर्न हो गया, उसको भारत नहीं मिल पाया। अब क्या दोस्तों, तो रिटर्न हो गया। तो सबसे पहला प्रयास किया था बार्थोलोम्यू डियास, जो क्या कैप ऑफ गुड होप तक आया था, लेकिन वहाँ से क्या हो गया, रिटर्न हो गया। दूसरा जो यात्रा है 1498 में, ये डेट याद रखना है। 1498 में भारत की खोज किया था कौन? वास्को डी गामा। तो 1498 में दूसरा वास्को डी गामा निकला था। क्या? वास्को डी गामा निकला था दूसरा। तो यहाँ पे क्या बोर्ड को मिटाते हैं, उसको सीरियल से लिख के फिर आपको हम समझाते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे बार्थोलोम्यू डियास की। क्या है? बार्थोलोम्यू डियास भारत की खोज करने की कोशिश की, लेकिन वो क्या है, कॉप गुड होप तक पहुंचा, लेकिन उसको लगा आगे क्या किस पानी पानी, और क्या हो उससे भारत नहीं मिला दोस्तों, रिटर्न हो गया। कहाँ से? कोप ऑफ गुड होप। ये सब पॉइंट, ये सब बात याद रखिएगा, एग्जाम में पॉइंट में पूछा जाता है। कोप ऑफ गुड होप तक आया था कौन? बार्थोलोम्यू डियास। कि भारत जो पहुंचने वाला पहला यूरोपियन था, पहला पुर्तगाल था, वो कौन था? वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा। आपने पढ़ा होगा भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा। तो ये जो भी बताएंगे, इसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आने वाला। देखिए 1498 में, सबसे पहले याद रखिएगा, 1498 में वास्को डी गामा निकला कहाँ से? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से।
वहाँ का कौन, वहाँ का राजा तो थे डॉन हेनरिक का प्रतिनिधि था, मतलब जो था पुर्तगाली का राजा थे डॉन हेनरिक। वो क्या, उसको पूरा एक जहाज़ पे बढ़िया से उसको स्वागत किया था। वो जब भारत आ रहा था भली बात उसको क्या विदा किया गया था, बहुत अच्छा से स्वागत उसको विदा किया गया था, बहुत अच्छा उसको क्या पार्टी उर्टी दे के अच्छा से बोला था जाइए भारत की खोज करके आइए। तो उसका डॉन हेनरिक का प्रतिनिधि था कौन, वास्को डी गामा। वो वहाँ से निकला था दोस्तों भारत का खोज करने के लिए। जो एक जहाज जो लेकर निकला था उसका नाम था साओ गैब्रियल। क्या नाम था, साओ गैब्रियल। एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। वास्को डी गामा सबसे पहले कब भारत का खोज करने के लिए निकला, 1498 में ही खोज कर दिया था। 1498 में क्या भारत का खोज किया कौन, वास्को डी गामा। एक जहाज लेकर निकला जिस जहाज का नाम था साओ गैब्रियल। क्या, साओ गैब्रियल, ये नोट करिएगा। उसका जहाज का क्या नाम था, साओ गैब्रियल। देखिए कोप ऑफ गुड होप तक तो रास्ता पता था, वो आया था पिछला वाला टोपी पैंट सूट वाला। तो कोप ऑफ गुड होप तक वो क्या आसानी से पहुंच गया, क्या आसानी से कोप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया। यहाँ से उसको पता ही नहीं चल रहा था क्या है, कहाँ जाएं, इतना ज़्यादा अंधड़ पानी तो पाना था। इसका जो शिप में पता था नेविगेटर आता लगा हुआ, मतलब किस दिशा में जाना, चुंबक वाला जो होता है वो सब भी खराब हो गया था। तो क्या है, वहाँ पर उसको एक व्यापारी मिला दोस्तों, क्या अब्दुल मनीद नाम है। ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो घेर रहे हैं अंडरलाइनिंग घेर, ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। वहाँ पर एक उसको व्यापारी मिला, गुजराती था वो, गुजरात का व्यापारी था कौन, अब्दुल मनीद। इससे पूछा कि हमको इंडिया जाना है, भारत इधर से कहाँ है, वेरी इंडिया। तो बोला अच्छा आपको इंडिया जाना है, इंडिया देखिए इस दिशा में। देखिए आपको पता है कि क्या है, अफ्रीका का ये पॉइंट था कॉप ऑफ गुड होप, भारत इधर है, भारत इधर है। तो यहाँ से उसको बता देगा आपको इस डायरेक्शन में चलते जाइए, आपको क्या है भारत मिल जाएगा। तो यहाँ से अब्दुल मनीद की मदद से कौन पूछेगा क्वेश्चन कि वास्को डी गामा किसके मदद से, मतलब कौन से उसको रास्ता दिखा था जिसके थ्रू क्या भारत पहुंचा था। तो आंसर होगा अब्दुल मनीद। क्या, अब्दुल मनीद। तो इसके मदद से ये बताया रास्ता कि इस तरह से सीधे नाक के सामने क्या चले जाइए और आपको भारत मिलेगा। तो अब्दुल मनीद के मदद से 20 मई 1498 को, कब 20 मई 1498, ये डेट आपसे कम चांस से पूछने का, लेकिन 1498 याद रखिए। 20 मई 1498 को 90 दिन की यात्रा किया था। कितना दिन, 90 दिन की यात्रा करके वो कालीकट जो कि केरल में पड़ता है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, कालीकट पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था वास्को डी गामा, कालीकट, केरल में कालीकट पहुंचा था। कालीकट में जिस बंदरगाह पर पहुंचा था उसका नाम था कप्पक डाबू बंदरगाह। क्या, 90 दिन की यात्रा करके वास्को डी गामा कप्पक डाबू बंदरगाह पहुंचा था। कौन सा बंदरगाह, कप्पक डाबू बंदरगाह जो कि कालीकट केरल में स्थित है। तो आपको कालीकट पहुंचा था, ये भी पूछ सकते हैं कहाँ पहुंचा था, कालीकट। कौन सा बंदरगाह, तो कप्पक डाबू बंदरगाह पहुंचा था। कितना दिन की यात्रा करके, 90 दिन। तो यहाँ का जो थी ये थे लोकल, आपको पता है हर जगह के राजा रजवाड़े थे। तो वहाँ का जो लोकल शासक था उसका नाम था राजा जमुरियन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो कहेगा राजा जमुर, उसका क्या भव्य स्वागत किया दोस्तों, क्या भव्य स्वागत किया। बोला नहीं तो टोपी से चश्मा लगा गया था, बड़का बड़का काला काला टोपी, पूरा अंग्रेजी वाला एकदम टाई कोट बेल्ट पहन गया। उसको लगा ये कौन द्वीप से आ गया, कौन महादेश से आ गया। सब उसको देखने के लिए क्या पूरा भीड़ लग गया था। इंडिया वाला कुछ जाने में कुछ होता है भारत में क्या भीड़ लगा देता है। वहाँ भी जैसे उतरा वहाँ कप्पक डाबू बंदरगाह पर, अंग्रेजी में बोला था हाय हेलो, लगा ये कौन सा नया पुराने आ गया। सब पूरा देखने में उसको क्या किया, भीड़ लगा दिया। और वहाँ का जो राजा था राजा जमुरियन, पूरा स्वागत किया, भव्य स्वागत जिसको बोलता है, पूरा स्वागत किया। उसी समय अगर मार के भगा देता है ना तो आजकल कोई पुर्तगाली नहीं आते, फिर बाद में कोई भी नहीं आता, न अंग्रेज आता, न डच आता, न फ्रांस वाला, कोई नहीं आता। आपको पता है पहले सबसे पहले जो आया था पुर्तगाली, यही आया था पुर्तगाली। उसके देखा देखी आया सब पीछे पीछे, फिर डच डेनिश क्या है, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए, सब इसी के देखा देखी। अगर ये रास्ता नहीं पता था ये तो कभी नहीं पहुंचता इंडिया, भटक के उधर रह जाता। और अगर ये राजा साहब जो है जमुरियन साहब स्वागत नहीं करते, उसको लतिया देते तो ये भाग जाता, कहते भारत का बहुत खचड़ा है, मारता है। तो ये भी कभी नहीं आता, तो ये कभी नहीं आता भारत भी क्या, फिर और कोई भी अंग्रेज भी नहीं आता। तो इस तरह से क्या ये आया था और उसका बहुत स्वागत क्या लगा, इंडिया वाला बहुत अच्छा है। तो बार बार आता है, 3 बार आया वास्को डी गामा भारत, 3 बार, मरा भी भारत में ही वास्को डी गामा, 3 बार भारत आया। तो यहाँ से क्या सवाल पूछेगा दोस्तों, वास्को डी गामा भारत का खोज कब किया, 1498 में। कौन सा जहाज से आया था, तो साओ गैब्रियल उसका जहाज का नाम था। किसके मदद से आया था, अब्दुल मनीद के मदद से। किसका प्रतिनिधि था, डॉन हेनरी का प्रतिनिधि था। कब पहुंचा, तो 20 मई 1498 को पहुंचा। कहाँ पहुंचा,
तो केरल के कालीकट के कप्पक डाबू बंदरगाह पे, कहाँ, कप्पक डाबू बंदरगाह पर। और किस राजा ने उसका भव्य स्वागत किया, क्या होगा आंसर, राजा जमुडियन। राजा जमुडियन ने किसका, वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था। देखिए 1498 1499 एकदम आराम से 1 साल घूमा फिरा, पूरा देखा दिल्ली के, मतलब पूरा घूमा भारत, गामा पूछा कैसा लोग, 1 साल में फिर रिटर्न हो गया। भर जहाज जो क्या, एक जहाज लेकर आया था, भर के जहाज के भर के उसको दिया गया क्या, काली मिर्च। यहाँ से लेकर रिटर्न हुआ था काली मिर्च लेकर, ब्लैक पेपर लेकर क्या रिटर्न हुआ था। देखिए आया था कहाँ, कालीकट के केरल बंदरगाह से, लेकिन गया कहाँ से, गोवा बंदरगाह से। ये सब सवाल बीपीएससी पूछा जाता है। आया था कालीकट बंदरगाह पर, लेकिन निकला जो अगला साल गया यहाँ से वापस गोवा बंदरगाह से, उसको विदा किया गया था। भार के भर गाड़ी क्या है, भर जहाज को कालीकट मतलब काली मिर्च दिया गया था। काली मिर्च लेकर क्या रिटर्न हो गया क्या बाहर। तो पता है जब वहाँ उसको बेचा नहीं तो यहाँ से 60 गुना ज़्यादा उसको मुनाफा हुआ था, 60 टाइम्स। माना कि यहाँ 100 रुपया लगा उसको पढ़ने, माने यहाँ 1 लाख रुपया का खरीदा हो सपोज, तो वहाँ पर उसको 60 लाख रुपया मिला था। मतलब आने जाने रहने खाने खर्चा सब काट के 60 लाख का, मतलब 60 टाइम उसको मुनाफा हुआ था। भारत पर सोचिए यहाँ कितना ज़्यादा सस्ता था हर चीज़, यूरोप में कितना ज़्यादा महंगा था। तब ने उसको आदत लग गया कि यहाँ का इतना ज़्यादा फायदा होता है, चलिए तो बिजनेस को यहाँ से करना चालू किया। यहाँ का चीज़ इतना ज़्यादा सस्ता था, बाहर यूरोप में इतना ज़्यादा महंगा था, भारत वाला पता ही नहीं था उतना। यहाँ से क्या, यहाँ से सारा सामान ले जाता था, वहाँ सोचिए एक गया था एक जहाज़ लेकर काली में, उसको 60 टाइम सारा खर्चा काट के, आने जाने रहने पीने खाने सारा काट के उसको 60 टाइम ज़्यादा मुनाफा हुआ था। किसको, यूरोपियन वास्को डी गामा। तो क्या है 1499 में क्या हुआ, रिटर्न हो जाता कौन, वास्को डी गामा। 1498 में जब आया दोस्तों भारत की खोज करते, वहीं पर ये सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता है, स्थापना करता है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता है, स्थापना करता है, कौन, ये। तो 1499 को रिटर्न हो गया वास्को डी गामा, ठीक है। हाँ तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि वास्को डी गामा क्या है, 1498 में आया, भारत की खोज किया, और 1499 में क्या रिटर्न हो गया। एक जहाज क्या, ब्लैक पेपर काली मिर्च लेकर, और उसको जब बेचा तो क्या 60 टाइम ज़्यादा मुनाफा हुआ। जब वो गया तो फिर क्या है, दूसरा आया, दूसरा पुर्तगाल आया। ये आदत तो लग जाता है जी, मुनाफा 60 गुना ज़्यादा हो रहा है तो आएगा ही दूसरा। तो दूसरा आया, उसका नाम था क्या, 1500 ईस्वी में, 1499 रिटर्न हुआ। अगले साल 1500 ईस्वी में आया पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। आपको याद रखना है कैब्राल, अगर इतना लंबा नहीं आता था क्या याद रखना, कैब्राल। तो अगला साल जो आया उसका नाम है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। 1500 ईस्वी में अगला पुर्तगाल आया, वो तो एक जहाज लेकर आया था वास्को डी गामा। यह छुट्टा 13 जहाज लेकर आया था, कितना, 13 को जहाज का बेड़ा लेकर आया कौन, कैब्राल। खाली क्या मसाला लूट लेने के लिए, तो 13 जहाज लेकर आया था कैब्राल। वो जहाज को आधा क्या कोचिन बंदरगाह, आधा कन्नौर बंदरगाह क्या है वहाँ उतारा था। देखिए वास्को डी गामा जो है भारत 3 बार आया था दोस्तों, कितना, 3 बार। 1502 में दोबारा आया, दोबारा। तो देखिए वास्को डी गामा भारत क्या 3 बार आता है। देखिए एक बार आता है 1498 में पहला बार जो है भारत का खोज किया। ये डाटा तो, ये डेट जो क्या बिल्कुल याद रखना है एकदम 100%। भारत की खोज कब हुआ, 1498 ईस्वी में, 20 मई 1498 बताया। तो ये डेटा तो बिल्कुल याद रखना। दूसरा बार आया था 1502 ईस्वी में, तीसरा बार 1524 ईस्वी में आया, और यहीं पे मर गया था वो। भारत में ही मरा है कौन, वास्को डी गामा। कहाँ मरा, कोच्चिन में मरा है दोस्तों, कहाँ, कोच्चिन में। वास्को डी गामा का वहाँ भी जाएगा कोच्चिन में, तो वहाँ भी बॉडी उसका मिलेगा। तो कोच्चिन में किसकी मौत हुई, वास्को डी गामा की। 3 बार आया था वास्को डी गामा भारत। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया, 3 बार आया। पहली बार 1498, दूसरा बार 1502, तीसरा 1524 में। तो 1502 में फिर वास्को डी गामा आता है। और 1503 ईस्वी में दोस्तों ये पुर्तगाल की पहली फैक्ट्री बनती है। पहली फैक्ट्री फर्स्ट फैक्ट्री जो स्थापना करता है कोच्चिन में ही करता है। कहाँ, कोच्चिन में। 1498 बता दिया कि पुर्तगाली क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, पुर्तगाली कंपनी ने स्थापना करता है, लेकिन उसको पहली जो फैक्ट्री बनाता है, पहली फैक्ट्री कोच्चिन में बनाता है। ये सवाल पूछा था कि पुर्तगाल ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई थी, याद रखना है। पुर्तगाली ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई थी, तो कोच्चिन में बनाई थी। कहाँ, कोच्चिन में। पुर्तगाली ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई थी, कोच्चिन में। जब वो जो पहला गवर्नर बना के भेजा था दोस्तों, पुर्तगाली का सबसे पहला गवर्नर, देखिए और उसका क्या स्थापना तो कर दी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना तो हो गया पुर्तगाली का ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन उसका क्या, उसको चलाने के लिए क्या आप भेजना पड़ेगा, गवर्नर बनाना।
तो जो पहला गवर्नर पुर्तगाली का ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जो बनाकर भेजा गया उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बनता है। अब जो आएगा क्या है, उससे बहुत ज़्यादा सवाल बनने वाला है दोस्तों। अब क्या है, पहला गवर्नर बनाकर भेजा गया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। किसको? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। ये 1505 से लेकर क्या 1509 तक भारत में फ्रांसीसी का गवर्नर बनकर रहता, सॉरी पुर्तगाली का गवर्नर बनकर रहता है, मतलब 4 साल तक। 1505 से लेकर 1509 तक पुर्तगालियों का फर्स्ट गवर्नर रहता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो अब हम आगे बात करेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की। तो क्या है दोस्तों, आज क्या है, आज तो फर्स्ट क्लास था, तो आज को थोड़ा सा आपको क्या है हिस्ट्री में ओवरव्यू दिए गए, कैसे कैसे सवाल कहाँ से आता है। तो क्या आप आज वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे, लेकिन कल से क्या है वीडियो को और थोड़ा लंबा बनाएंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो में यहीं पे समाप्त करेंगे। कैसा लगा आपको हिस्ट्री का ये पहला क्लास, ज़रूर बताइएगा। और क्या है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और टीचर से जो भी बिहार में शिक्षक 1,70,000 बहाली आने वाले दोस्तों, उससे रिलेटेड हम GK GS का वीडियो बना रहे हैं आज से, और सारा कोशिश करेंगे 2 महीना में क्या आपका सारा का सारा सिलेबस खत्म कर दें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।